10 करोड़ का दहेज देने के बाद भी बेटी को ससुराल वालों ने नहीं बख्शा, क्योंकि दहेज की भूख तो अरबपतियों की भी नहीं मिटी है। जी हाँ, ये कहानी है कोलकाता की रशिका जैन की। रशिका के करोड़पति पिता महेंद्र जैन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। परिवार में खुशी की कोई कमी नहीं थी। रशिका ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद सिंगापुर से बिजनेस में मास्टर्स किया और फिर पिता का बिजनेस संभाल लिया। मगर हर एक टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह माता पिता को बेटी की शादी करनी थी और इसीलिए लड़के की तलाश चालू हो गई। जल्द ही रशिका की शादी कोलकाता के एक नामी बिजनेसमैन नरेश अग्रवाल के बेटे कुशल के साथ तय हो गई। अग्रवाल फैमिली के कई बिजनेसेस थे। पुरुलिया में उनका एक रिजॉर्ट भी था। शुरुआती बातचीत के बाद सभी खुश थे। शादी की तारीख भी तय कर ली गई थी, 9 फरवरी 2020। अग्रवाल फैमिली ने शुरुआत में कोई भी दहेज की मांग नहीं रखी। हालांकि उन्होंने ये डिमांड जरूर रखी कि उन्हें एक रॉयल वेडिंग चाहिए। वो शादी जोधपुर के उमैद भवन में करना चाहते थे। यहीं पर प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी शादी रचाई थी। मेहंदी के लिए मेहरगढ़ फोर्ट को रेकमेंड किया गया, जिसका किराया करोड़ों में आता है। इसके अलावा अग्रवाल फैमिली ने डांस सेरेमनी के लिए आईटीसी के वेलकम होटल को बुक करने की फरमाइश की थी। ये होटल ताजमहल की खूबसूरती को टक्कर देता है। ऐसी ही कुछ और डिमांड्स अग्रवाल्स ने की थी। महेंद्र जैन ने अपने बिजनेस में खूब पैसे बटोरे थे। रशिका के अलावा उनका सिर्फ एक बेटा ही था, तो महेंद्र ने बेटी की खुशी के लिए आंख मूंद कर अग्रवाल्स की सारी डिमांड्स मान ली, क्योंकि एंजॉय तो जैन फैमिली भी करने ही वाली थी। जब इतनी आसानी से इस सारी महंगी डिमांड्स मान ली गई तो अग्रवाल्स को लगा कि जैन फैमिली के पास बहुत पैसा है और तब उन्होंने खुलकर दहेज की मांग रखी। अपने रुतबे, हैसियत और शान का दावा करते हुए नरेश अग्रवाल ने 7 करोड़ की मांग रखी। रकम बड़ी थी, मगर बेटी की खुशी के लिए पापा महेंद्र ने ये डिमांड मान ली। शादी और बाकी कार्यक्रम धूमधाम से कराए गए। सब कुछ अग्रवाल की डिमांड्स के अकॉर्डिंग हुआ। मेहमानों को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी बांटे गए। भारतीय शादी का ये एक अजीब ही चलन है, जहां हर माँ बाप अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी करता है। जिसके पास कम है वो भी और जिसके पास ज्यादा है वो भी। हर माँ बाप को यही लगता है कि पैसे ज्यादा देने से उनकी बेटी ज्यादा खुश रहेगी। महेंद्र जैन बहुत खुश थे कि उनकी बेटी अब उनसे भी ज्यादा अमीर घर में जा रही है। महेंद्र को लगा कि उनके 10 करोड़ बेटी की खुशी की गारंटी बन गए हैं। मगर अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे। 5 फरवरी 2021 की रात 1 बजे रशिका अपने पिता के घर आ पहुंचती है। घर के लोग उससे कारण पूछते हैं, तब रशिका जो बताती है उससे पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रशिका बताती है कि कुशल बात बात पर उससे मारपीट किया करता है, उसे टॉर्चर करता है। बाकी घर के लोग भी उसे बहुत हैरेस करते हैं। कुशल नशे का आदी है और ड्रग्स भी लेता है। नशे में वो दिन रात उसे मारता है। माँ बाप ने इस मारपीट का कारण पूछा तो रशिका ने बताया कि पूरा घर मुझसे और दहेज मांगने को कहता है और जब मैं मना कर देती हूँ तो मुझे अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। बता दें कि शादी के बाद भी कई मौकों पर रशिका के कहने पर पिता महेंद्र ने नरेश को लगभग 2 करोड़ और दिए थे, मगर अग्रवाल्स की डिमांड्स रुक ही नहीं रही थी। रशिका जब भी पापा से पैसे मांगने से मना करती उसे टॉर्चर किया जाता। 2021 से पहले तक रशिका ने कभी भी ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। एक बार जब उसने बताने की सोची तो पिता की तबीयत खराब हो गई। रशिका ने पिता का ख्याल रखते हुए बात को दबा दिया। इसी दौरान एक रात कुशल ने रशिका की आंख पर ऐसा घूंसा मारा कि रशिका को दिखना ही बंद हो गया। 4 दिन बाद उसे पास के एक हॉस्पिटल में दिखाया गया, तब उसकी रोशनी वापस आई थी। पिता की तबीयत खराब होने की वजह से रशिका ये सब उन्हें बताना नहीं चाहती थी, मगर अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। वो घर वापस आ गई। उसने पिछले 11 महीनों में जो कुछ भी सहा सब कुछ अपने माँ बाप से बताया। ये बातें सुन जैन फैमिली हैरान थी कि इतना दहेज दिया फिर भी और चाहिए। रशिका ने अब जिद पकड़ ली थी कि वो वापस अपने ससुराल नहीं जाएंगी। मगर ये भी भारतीय समाज का एक अफसोसजनक पहलू है कि अगर शादी के बाद बेटी वापस घर आ जाए तो उन्हें जिल्लत महसूस होने लगती है कि आखिर वो दुनिया समाज को क्या जवाब देंगे। यहाँ भी यही हुआ। समाज के डर से उन्होंने रशिका को ही समझाना शुरू किया। बेटी की परेशानी समझने के बजाय उन्होंने रशिका को फिर से अपने फैसले पर सोचने के लिए विवश कर दिया। इस सब में 1 महीना बीत गया। तभी नरेश अग्रवाल ने महेंद्र को फोन करके कहा कि कुशल और रशिका की सुलह वो करवाएंगे। साथ ही वो रशिका की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। उसे अब कोई भी यहाँ परेशान नहीं करेगा। रशिका के माँ बाप तो मानो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। अक्सर भारत में माँ बाप यही सोचते हैं कि शादी किसी तरह बस बनी रहे। रशिका जाना नहीं चाहती थी, मगर माँ बाप ने दुनियादारी समाज का ठेका देकर उसे जबरदस्ती ससुराल भेज दिया। 13 फरवरी 2021 को रशिका वापस ससुराल आ जाती है। अभी 3 ही दिन हुए थे। 16 फरवरी को महेंद्र के फोन पर बेटी का मैसेज आता है कि पापा मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की है, मगर यहाँ रहने से अच्छा मैं मर जाऊं। अभी पापा बेटी को कॉल करने की सोच ही रहे थे, तभी रशिका की सास नीलम अग्रवाल का फोन आ जाता है। वो बताती है कि रशिका घर की 3री मंजिल से कूद गई है।
आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाइए। पूरी रात इलाज चलता है मगर रशिका दम तोड़ देती है। 24 फरवरी को जैन परिवार अग्रवाल पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाने जाते हैं, मगर अग्रवाल पैसे वाले थे, पुलिस उनकी जेब में थी। किसी ने शुरुआती कार्रवाई में जैन परिवार की सुनी तक नहीं, जिसके बाद रशिका के दोस्तों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, कैंपेन्स निकाले जस्टिस फॉर रशिका के। सोसाइटल प्रेशर के बाद पुलिस भी घेरे में आई, क्योंकि उन्होंने पैसे लेकर मामले को दबा दिया था। अग्रवाल परिवार का एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया। पूरे 2 साल तक अग्रवाल परिवार फरार रहा। तब कोलकाता के डिटेक्टिव विंग को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया। रशिका की मौत के 17 महीने बाद कुशल को पकड़ा गया। कुशल के माँ बाप को भी गिरफ्तार किया जाना है, मगर वो दोनों इस वक्त फरार हैं। कुशल को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील बुक किए गए हैं। साथ ही अग्रवाल फैमिली की पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, तभी तो अभी तक नरेश अग्रवाल फरार है। ऐसे में जैन फैमिली को इंसाफ मिले, ये तो होने से रहा। फिलहाल केस कोर्ट में पेंडिंग है, मगर आज ये हर माँ बाप को समझना होगा कि एक मरी हुई बेटी से बेहतर है एक तलाकशुदा बेटी। दुनिया समाज के डर से बेटी को कभी भी एक गलत रिश्ते में रहने को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप होकर ये बात आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। दहेज कभी भी बेटियों की खुशी की गारंटी नहीं देता है। 7 करोड़ का दहेज भी रशिका की जिंदगी में एक दिन का सुकून नहीं ला पाया। फिलहाल आज की इस वीडियो की पेशकश में इतना ही। अगर वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही फ्यूचर वीडियोस के लिए तुरंत मुझे फॉलो कर लें।